मॉनसून बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। कमिश्नर मुल्तान, सरगोदा और डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। मॉनसून बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया चनाब में सैलाब का खदशा। दरिया चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। कमिश्नर मुल्तान, सरगोदा और डेरा गाजी खान इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में बारिशें, बरसाती रैले बह निकले। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में बरसाती रैलों से कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। कोहे सुलेमान से बरसाती रैले आने से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। बरसाती रैलों ने ज़रई रकबों के बंद तोड़ दिए। आपको बता रहे हैं, सखी सरवर और कोहे सुलेमान में बारिशों का सिलसिला, बरसाती रैले बह निकले। सखी सरवर और कोहे सुलेमान में बरसाती रेलों से कबायली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कोहे सुलेमान से बरसाती रेले आने से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। बरसाती रेलों ने ज़रई रकबों के बंद भी तोड़ दिए। दूसरी जानिब भक्कर, रुझान, पिपला और अहमदपुर शर्किया में बारिश का सिलसिला। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मगर सड़कें पानी से भर गईं। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं बारिश से मूंगी तेल की फसल के नुकसान का भी खदशा है। कई फीडर स्ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। भक्कर, रुझान, पिपला और अहमदपुर शर्किया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सड़कें पानी से भर गईं। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश से मूंगी तेल की फसल के नुकसान का खदशा। कई फीडर स्ट्रिप करके बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, भक्कर, रुझान, पिपला और अहमदपुर शर्किया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तारिक महमूद बुखारी को एमडी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। तारिक महमूद बुखारी इससे कबल मेंबर पीएनडी तैनात थे। मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पीसीएस अफसर तारिक महमूद बुखारी को फौरी तौर पर एमडी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर तैनात करने का नोटिस जारी किया है। तारिक बुखारी जो है वो इस वक्त मेंबर पीएनडी तैनात थे, उनको वहां से ट्रांसफर किया गया है और एमडी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया है और उनको फौरी तौर पर चोलिस्तान पहुंचकर जो है एमडी का चार्ज संभालने का हुक्म भी दिया गया है। जी, तारिक महमूद बुखारी को एमडी चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। तारिक महमूद बुखारी इससे कबल मेंबर पीएनडी तैनात थे। कैसर खोकर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जहांपुर मोहम्मदपुर दीवान की आवाम के लिए खुशखबरी। 132 केवी ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया गया। एमएनए अमार खान लगारी, एमपीए शेर अफगन गोरशानी ने रिबन काट कर किया। मेपको मुल्तान के अफसरान समेत शहरियों की सैकड़ों की तादाद भी मौजूद थी। एमएनए अमार खान लगारी, मंसूबे के लिए 38 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब की लागत से मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। चंद माह में करोड़ों के नए मंसूबे ला रहे हैं। एमपीए शेर अफगन खान गोरशानी ने कहा कि जल्द दीगर मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आपको अपडेट करें, जहांपुर मोहम्मदपुर दीवान की आवाम के लिए खुशखबरी। 132 केवी ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया गया। एमएनए अम्मार खान लगारी, एमपीए शेर अफगन गोरचानी ने रिबन काट कर किया। मेपको मुल्तान के अफसरान समेत शहरियों की सैकड़ों की तादाद भी मौजूद थी। एमएनए अम्मार खान लगारी ने कहा कि मंसूबे के लिए 38 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब की लागत से मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। चंद माह में करोड़ों के नए मंसूबे ला रहे हैं। एमपीए शेर अफगन खान गोरशानी ने कहा कि जल्द दीगर मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की आज सालगिरह। दोस्तों की जानिब से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मुबारकबाद दी गई। पुलिस अफसरान का आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की आज सालगिरह है। दोस्तों की जानिब से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मुबारकबाद। पुलिस अफसरान का आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की आज सालगिरह है। दोस्तों की जानिब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मुबारकबाद भी दी गई है। पुलिस अफसरान का IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अब बात करेंगे डेरा गाजी खान में तरक्याती कामों का आगाज। रुकन सूबाई असेंबली हनीफ खान बताफी का बस्ती खोसा जड़वाला का दौरा, कच्ची गलियों में टफटाई लगाने का काम शुरू करवाया। डेरा गाजी खान में PP 288 के अवाम के लिए अच्छी खबर, हल्का में तरक्याती काम शुरू हो गए। MPA हनीफ खान पताफी ने बस्ती खोसा जड़वाला का दौरा किया, जहां उन्होंने कच्ची गलियों में टफ टाइल लगाने का काम शुरू करवा दिया। इस मौका पर उनका रूही से गुफ्तगू में कहना था कि इस बस्ती में 40 साल बाद तरक्याती काम का आगाज हुआ है। यहाँ पे काफी आबादी है जो पिछले 40 साल से इनको आज तक रास्ता ही नहीं मिला, तो इंशाल्लाह इनकी तमाम गलियां भी बनेंगी और इनके जितने बुनियादी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इसी गवर्नमेंट में हल होंगे इंशाल्लाह। रुकने सूबाई असेंबली हनीफ खान पताफी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने 30 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं, जिसका मकसद अपने हल्का में कच्ची गलियों को पक्का करना और सीवरेज का निजाम ठीक करना है। कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, खासतौर पे जिनके गलियों के रास्ते नहीं है, जिनका सीवरेज के इश्यूज हैं, जो वाटर सप्लाईज के इशू हैं, तो उन बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए भी मैं मौके पे विजिट किया। बस्ती खोसा जड़वाला में तरक्याती काम शुरू होने पर इलाका मुकीनों ने खुशी का इजहार किया और रुकने सूबाई असेंबली का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज हो गया। 2.5 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की तादाद खासी कम नजर आई। इसके बावजूद स्कूलों में तदरीसी अमल जारी रहा। 2.5 माह की छुट्टियों के मजे खत्म। इस दौरान यौम आज़ादी भी खूब मनाया और अब बारी है पढ़ाई की। जनूबी पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज हो गया। तवील छुट्टियों के बाद पहले रोज स्कूल में तालिबे इल्म की हाजिरी कम रही। बच्चों का कहना था कि गर्मी और हब्स की वजह से कम बच्चे स्कूल आए हैं। स्कूल जब हम आए हैं तो सुबह तो सही मौसम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि गर्मी भी ज़्यादा है। स्कूल में गर्मी की इंतहा इतनी है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और गर्मी में बिल्कुल मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा बिल्कुल। तो छुट्टियां और होनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह हालांकि गर्मी नहीं होती, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत इतनी है कि सुबह सुबह आए हैं और हमारे कपड़े गीले हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों ने मुतालबा किया कि छुट्टियों में मजीद 2 हफ्ते का इजाफा किया जाए, ताकि गर्मी और हब्स की शिद्दत कुछ मजीद कम हो जाए और इन्हें स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूलों में गर्मी के मौसम में पढ़ना एक मुश्किल काम है। पहला दिन सिर्फ गर्मी में गुजरा, गर्मी की वजह से पढ़ने का भी दिल नहीं करता और जितनी गर्मी पड़ रही है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 वीक की और छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि इन छुट्टियों में ना बंदा पढ़ सकता है, सिर्फ बंदा गर्मी करता रहता है। साल बाद का भी कहना था कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे पैदल आते हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग के बायस क्लास रूम में बैठना मुश्किल है। गर्मी और हब से हम बीमार हो सकते हैं। अगर 2 हफ्ते बाद स्कूल खुलते तो मौसम बेहतर हो जाता। स्कूलों में जहां आज बच्चों की तादाद कम नजर आई, वहीं बच्चे मुतालबा करते हुए भी नजर आए कि उनकी छुट्टियों में इजाफा होना चाहिए। कैमरामैन कामरान हसन के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में स्टेशनरी सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। स्टेशनरी सामान पर आयद 18% सेल्स टैक्स ने दुकानदार और तलबा दोनों को परेशान कर दिया। पेंसिल, बॉल पेन, कॉपियों और किताबों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। आवाम के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। स्टेशनरी सामान पर 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद पेंसिल, बॉल पेन, कॉपी और किताबों की कीमतों में कई गुना इजाफा। 15 रुपए वाली लेड पेंसिल 25 रुपए, 20 वाली बॉल पेन 35 रुपए की हो गई, जबकि सिलेबस की पुरानी और नई किताबों पर 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया और गरीब के बच्चे के लिए तालीम मुश्किल बना दी है। इस टाइम सूरत हाल बहुत गंभीर है। हालिया ही जो स्टेशनरी पे 18% टैक्स लगा है और कागज़ के ऊपर भी कई गुना टैक्स लगा है, उसके हालात अब ये हो गए हैं कि जो किताब पहले 160-70 रुपए की मिलती थी वो 333 से 350 रुपए की हो गई है, और जो किताब थी 200-250 रुपए की वो 400 रुपए की हो गई है। जो पेंसिल थी 15 से 20 रुपए की वो 25 से 30 रुपए की हो गई है। और हालात इस टाइम इतने गंभीर हुए पड़े हैं, हम दुकानदार परेशान हैं। आप मार्केट का विजिट करके देखें, ग्राहक नजर ही नहीं आता। शहरियों का कहना था कि छोटी चीजें बच्चे जेब खर्च से खरीद लेते थे, अब वो भी नामुमकिन हो गया है। अब पुरानी किताबें भी खासी महंगी मिलती हैं। हुकूमत गरीब आवाम के लिए तालीम का हसूल आसान बनाए। बच्चे पहले खुद खरीद लेते थे अपने पॉकेट मनी से, अब पॉकेट मनी उतनी है, पेंसिल उससे भी ज्यादा महंगी हो गई है। जो पेंसिल पहले 10-15 रुपए की मिलती थी वो अब 25 से 30 रुपए की हो गई है।
तो बच्चे नहीं खरीद सकते। वालदैन भी परेशान है, किताबें भी महंगी कर दी हैं। पहले जो किताब 100 की मिलती थी अब वो 400 की हो गया, ना पुरानी खरीद सकते हैं, न वो तो उससे भी डबल महंगी हो गई हैं। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि महंगाई को कम करें ताकि बच्चे पढ़ सकें। काफ़ी बच्चे कामों पे लग गए हैं, दुकानें पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने महंगाई की वजह से। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई के बाद लोड शेडिंग। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी घंटों लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। कई घंटे बिजली बंद रहने की वजह से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। शहर में 8 और देही इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब रहना एक मामूल बन गया। गर्मी और हब्स के मौसम में बिजली लोड शेडिंग आवाम के लिए इम्तिहान बन गई। तरंडा मोहम्मद पनाह शहर में 8 और देही इलाकों में 10 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। बिजली बंदिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। बिजली की लोड शेडिंग से परेशान शहरी कहते हैं घरों में पानी तक दस्तयाब नहीं होता। 8 ਤੋਂ 10 घंटे लोड शेडिंग है, जिन्नी वजह सारे कारोबार बिल्कुल बंद हैं। हब्स बहुत ज्यादा है, सावन का महीना है, घर भी नहीं तो उतना बच्चे बड़े परेशान होंगे। पानी क्या नहीं होता, गाँव वास्ते भी पीने वास्ते भी पानी क्या नहीं होता। अस आला हुकाम को अपील करना कि वादा तो नजरसानी की वजह। गर्मी और शदीद हब्स में मैपको ने शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से ताजरों के कारोबार ठप हो चुके। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश हमारे लिए अजाब बन चुकी है। बच्चे गर्मी से निडाल हैं, लोड शेडिंग खत्म की जाए। ढेर सारी लोड शेडिंग से दुकाना ते आंदे से डे चले वेने से इतनी गर्मी की शिद्दत है कि घर पानी क्या नहीं, लाइट बिल्कुल क्या नहीं, बाल परेशान है गर्मी की वजह को, पानी भी क्या नहीं बंदा इस्तेमाल करे। शहरियों ने मैपको के आला हुकाम से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। महकमा पंजाब हाईवे की तरक्याती कामों में अदम तवज्जो। मुल्तान में नाजराबाद फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोलकर 7 वाली सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया। सड़क मुकम्मल टूट फूट का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होने लगा है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की गफलत या फिर मुबैना न अहले। नादराबाद फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया मगर शेरशाह रोड का काम अधूरा छोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के साथ शेरशाह रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से करीबी इलाके के मकीनों को परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं कि 2.5 साल के बाद फ्लाईओवर मुकम्मल हुआ है, अब 7 वाली सड़क की हालत खराब है। सड़क पर बने गढ़ों में बारिश का पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। 1 माह से ज्यादा हो गया सर, आप तो 1 हफ्ता कह रहे हैं। पिछली बारिश का पानी नहीं सूखा था, अगली बारिश आई या निकास ना होने की वजह से पानी बिल्कुल स्टिल खड़ा है, स्मेल हो चुकी है, गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। जो अनवाकिफ बंदे जो यहाँ आ जाते हैं, इसको नहीं पता होता, उनकी गाड़ी फंस जाती है। फैमिली के साथ बिल्कुल उनका कोई अल्टरनेट नहीं है यहाँ पे। इस लिहाज से यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं वो इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते हैं, किराए अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। कई माह के किराए सर पे चढ़े हुए हैं। ताजरों का कहना था कि शेरशाह रोड मुकम्मल न होने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। सड़क का तमीराती काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। सड़क को मुकम्मल न करके माशी कत्ल किया जा रहा है। यहाँ का रोड इन्होंने 2 साल में मुकम्मल करना था। अभी तक सिचुएशन ये है कि ये पुल जो है नामुकम्मल है, इसका एक टेंडर अभी लगना है बाकी, जो मुजफ्फरगढ़ की तरफ से इन होना है इंडस्ट्री से। सर्विस रोड का बात करें तो हमारे दुकानदारों के कारोबार तो तबाह हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वासा बिल्कुल चुप बैठा है, पानी खड़ा है। शहरी और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से शेरशाह रोड को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बिलाल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती और वाफर मिकदार में अशिया खुरनोश की खरीदारी ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर, दाल चना और सफेद चना 10 रोज से गायब हैं। दालें न मिलने पर शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटना भी एक मामूल बन गया। हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी और रिलीफ देने में नाकाम। जिला रहीम यार खान की 4 तहसीलों के यूटिलिटी स्टोर पर दालें नायाब हो गई। दाल मसूर, दाल चना और सफेद चना 10 रोज से दस्तयाब नहीं, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। शहरियों का कहना था कि 10 रोज से यूटिलिटी स्टोर पर दालें और चने खरीदने आते हैं, मगर दालों और चने का स्टॉक खत्म हो गया। अब तो यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया। हुकूमत ने दावे तो बड़े किए, मगर अमली इकदाम नहीं दिखाई देते। मजबूरी में ओपन मार्केट से महंगी दालें खरीदने पर मजबूर हैं, जहां दुकानदार दोनों हाथों से लूटते हैं। सस्ती दालें न मिलने से घर का मुआशी सर्कल मुतासिर होकर रह गया। सस्ती दालें इधर फराहम करें, बाजार से लेते हैं तो महंगी लेनी पड़ती है।
और भी कई मुश्किलात हैं, बिजली के बिल ये वो सारा कुछ महंगा है। इधर हमारा मुतालबा है कि कुछ चीज़ें सस्ती हों, तो दालें तो 10-15 दिन से है ही नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर पर दालों और चनों की फौरी और सस्ती रेट पर फराहमी यकीनी बनाया जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।